we are back and we are reacting to सॉरी 5 दिन हो गए इसको, मुझे पता नहीं क्यों मैं सब्सक्राइब किया हुआ है तो भी मुझे उसका नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन बोल रही थी नहीं आया, बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो ऑन माई लाइव दैट इंडियन सिविक सेंस न्यू वीडियो रोड एंड ट्रैफिक वाला वीडियो आया है एंग्री प्राश का। सो लेट्स गो, लेट्स गिव इट हरवा की तरह। उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा। ओके, इंडियन सिविक सेंस, उफ, इसमें तो ऐसे बन सकते हैं but let's see how he has included and concluded it in just 10 minutes of animation video playing. अबे रेड सिग्नल नहीं दिख रहा? यहाँ आदत है रेड फ्लैग देखते ही उसी में घुस जाने की। वापस बजाया तो कान के नीचे हॉर्न बजाऊंगा। भाई ऑफिस जाना है, लेट हुआ तो बॉस मार डालेगा। भोपाड़ी के मैं पीछे हूँ तेरे, बाजू हट, मेरी क्लाइंट मीटिंग है। ओए डील कैंसिल है तेरी, बाजू हट, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। सॉरी आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, रास्ता दीजिए, मेरी बीवी उसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। अबे तेरी बीवी मेरे को भगा के लेके जा रही है। नागू तू तो बोला था जल्दी आ, मुसीबत है। यही तो है मुसीबत। अगर तू, तेरा बॉस, बॉस का क्लाइंट, क्लाइंट का डॉक्टर, डॉक्टर की बीवी, बीवी का लफड़ा, पूरा देश सिग्नल पे खड़ा है तो हॉर्न बजा के पहुंचना किधर है? मजनू, हमारे बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं? 5 होते हैं भाई, देखना, सुनना, टच करना, सूंघना और चखना। चखने के बिना कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फॉरेन के लोगों में तो 6 सेंसेस होते हैं। भाई छठा कौन सा है? सिविक सेंस, जो उनके दिमाग में होता है और हमारे घुटने में। See, I have to disagree that only we are the ones who are doing that. ठीक है, हाँ यहाँ पे ज़्यादा है और हमें ऐसा लगता है क्योंकि मे बी ज़्यादा ऐसे वीडियोस आ रही है हर जगह पे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ के लोगों को सब आता है, वो सब अच्छे हैं और हम ही बुरे हैं, राइट? वी हैव टू कॉल आउट जहाँ पे कॉल आउट करने की ज़रूरत है, मैं उसी के साथ हूँ, बट ऐसा तो नहीं है कि हमारे में नहीं है उनमें, ये तो मैं नहीं मानूंगी। प्लीज़, दैट्स नॉट हाउ इट इज़, आई हैव टू से दैट। एनीवे, लेट्स गो। बहुत रिलेटेबल चीज होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है पहले से। पता बाइक वाले हेलमेट क्यों पहनते हैं? ताकि पुलिस वाला ना पकड़े। हाँ, अभी वो प्लूटो की चुल्लू भर सुसु ले ले और उसमें जाके डूब मर जा। ओके, दैट प्लूटो, फाइन। कुछ गलत बोला क्या? नहीं नहीं, गलत तो वो हेलमेट का आविष्कार करने वाला था। सर ये देखो मैंने क्या बनाया, इससे एक्सीडेंट में लोगों की जान बचेगी। पागल है क्या? इससे तो लोगों के 200 रुपए बचेंगे। और जान? वो तो इस देश में 200 से सस्ती है। वो रोड पे साइन बोर्ड होते हैं, उनकी वैल्यू इस देश में उतनी है जितनी जिम मेंबरशिप की जनवरी की बात होती है, सिर्फ नाम के लिए। कुछ लोग एटलीस्ट 1 महीना तो जाते हैं जिम। साइन बोर्ड तो इसलिए लगाया ताकि रोड खाली खाली ना लगे। तू किसी भी नमूने को पकड़ के ये पूछ ले, भाई साहब ये रोड पे व्हाइट लाइंस क्यों है? ये तो डेकोरेशन है हमारे रोड का। हाँ, तेरी मम्मी ने दिवाली पे रंगोली बनाई थी रोड पे। और वो लंबी वाली लेन दिख रही है, हाँ, उसको क्रॉस नहीं करते। सच में? नहीं रे, वो भी दशहरे की रंगोली है। अगर सिग्नल पे रुक भी गए तभी सीधा ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आके रुकेंगे। मैं पहले जाऊंगा, जैसे कुत्ता अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा होता है। अबे कुत्ते को भी सिविक सेंस होता है, लेकिन इन गधों को नहीं। वेल सेड ऑन दिस वन, वेल सेड। इंडिया में फुटपाथ पे चलना सबवे सर्फर का हार्ड मोड होता है। तुम चलने लगोगे, एक साइड पे पानीपुरी वाला, दूसरे साइड पे मोमो वाला, बीच में एक्टिवा आएगी, फिर नेता का पोस्टर आएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन आएगा, ट्रैफिक में बाइक वाले आएंगे, बीच में गाय बैठी होगी, फिर पॉट होल आएगा, तू रिस्पॉन्ड हो जाएगा। नहीं तो जिप लाइन क्यों नहीं लगा देते? नो पार्किंग बोर्ड के नीचे गाड़ी पार्क करेंगे और हजार्ड लाइट ऑन करके समझेंगे चलो अब लीगल हो गया। वो हजार्ड लाइट का नाम बदल कर मैं चूतिया हूँ लाइट क्यों नहीं रख देते? फिर बोलेंगे मैं 2 मिनट में आता हूँ। इनके 2 मिनट में आदमी शादी कर ले, डिवोर्स ले ले, बच्चों को स्कूल छोड़ दे, पीछे 1000 गाड़ियां हॉर्न बजाती रह जाएगी, लेकिन ये चमन चोमू सीधा पुनर्जन्म के बाद ही वापस आएगा। ओके। रात को जब लोग थक हार कर अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं, एक नुक्कड़ का झाटू जोकर अपनी फटफटी लेके तुम्हारी नींद फटफट फटफट फट करके उड़ा देगा। ऐसा लगता है पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। इनको लगता है ऐसा करने से लड़कियां इंप्रेस होती होगी। अबे लड़की नहीं, बस तेरे 3 बेरोजगार दोस्त और 2 कुत्ते मुड़ के देखते हैं, वो भी भौंकने के लिए। और ये लोग सिर्फ रात में इसलिए निकलते हैं क्योंकि दिन में लोग इनको पहचान जाएंगे। अरे ये तो वही छपरी चमन चोर हुए। जिस स्पीड से फटफटी भगाते हैं, लड़कियां इसके डबल स्पीड से इनसे दूर भागती है। इनके बाइक का आवाज तो फाइटर जेट जैसा होता है, लेकिन स्पीड दूध वाले भैया के साइकिल से भी कम होती है। पता नहीं इनको क्या लगता है कि लड़कियां क्या सोचती होंगी इनके बारे में। तू मेरा दूध वाला, मैं तेरी फटफटी। वाह, राइड मी ऑल नाइट बेबी टिल माय कान फटी। अरे बाप रे। थैंक यू फॉर ऑल द म्यूट्स, मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। एक दिन रात को अपनी बाइक से जा रहा था, फिर
अचानक सामने वाली गाड़ी से बड़ी लाइट बीम निकली। मुझे लगा ये क्या बैटमोबिल, ये भोसरी में बैटमैन किसका भोसरा फाड़ने आया है। बाद में पता चला ये बैटमैन तो थार वाला फैटमैन निकला भोसरी का। छपरियों की भी अलग अलग जातियां होती है, उन सब में सबसे उच्च कोटि की जाति का छपरी होता है गाड़ी को एक्स्ट्रा हाई बीम लगाने वाला छपरी। ये रोड देखने की कम वैम्पायर भगाने की गाड़ी ज्यादा लग रही है। इतनी जोर से फ्लैश मारेंगे हमारी आत्मा सीधा फोटोसिंथेसाइज हो जाती है। इनके वजह से मच्छर भी रात को सनस्क्रीन लगा के घूमते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनको बचपन में ज्यादा अटेंशन नहीं मिला होता है, तो ये रोड पे लोगों के रेटिना जला के वैलिडेशन लेते हैं। जरा सर ये लोग लाइट नहीं अपनी इनसिक्योरिटीज फ्लैश कर रहे होते हैं। इनको लगता है हाई बीम मारा तो हम अल्फा मेल, और लो बीम वालों का टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अबे वो रात में चमकने वाले जुगनुओं के टट्टे भी तुम लोगों से बड़े होंगे बे। एटलीस्ट वो किसी को परेशान तो नहीं करते। तुझे पैदा करने वाले माँ बाप भी यही सोचते होंगे कि काश उस रात तुझे कमोड में ही बहा देते तो एक्सीडेंट में 7-8 लोगों की जान तो बच जाती। कॉमन सेंस which is not that प्रॉब्लम common. सिविक सेंस का नहीं, प्रॉब्लम अटेंशन स्पैन का है। Oh. ये फास्ट कंटेंट कंजम्पशन के चक्कर में पेशेंस लो होते जा रहे लोगों के। सिग्नल पे ग्रीन लाइट का वेट नहीं कर पाते, फुटपाथ पे बाइक चढ़ा देंगे। रोड छोड़ मॉल के एस्केलेटर पे ओवरटेक करेंगे। ट्रेन में जगह नहीं है तो डोर पे लटक के जाएंगे। प्लेन लैंड हुआ नहीं उसके पहले लाइन में खड़े हो जाएंगे। अच्छा हुआ प्लेन का दरवाजा नहीं खुलता, वरना ट्रेन की तरह प्लेन से भी कूद जाते भोपाड़ी के, क्योंकि पेशेंस तो इनके पास बचा ही नहीं है। 3-4 सेकंड में रील स्वाइप करके अटेंशन स्पैन लो हो चुका है। तूने लास्ट टाइम 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो कब देखा था? भगा के देखता हूँ भाई। टॉयलेट में बिना फोन कब गया था? याद नहीं। 5 मिनट हगने पे तो फोकस नहीं कर पाता, सिग्नल पे झाट वेट करेगा। पिछले 2 घंटे में 200 रील्स देखी होगी तूने, एक भी याद है? हाँ वो कुछ तो एआई वाली बिल्ली। कैसे याद रहेगा, क्योंकि ब्रेन ने प्रोसेस ही नहीं किया, कंज्यूम किया, स्क्रॉल किया, भूल गया। यही लूप में तेरी सुबह शाम हो जाती है, क्योंकि तेरे ब्रेन को चाहिए फास्ट हिट, फास्ट डोपामिन, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट हिलाना। नहीं वो नहीं, अच्छा सॉरी। और जब ये फास्ट नहीं मिलता तो तू रोड पे निकल जाएगा, स्कूटी भगाएगा, हॉर्न बजाएगा, सिग्नल तोड़ेगा, क्योंकि बोर होना तो आता ही नहीं हमें। भाई लेकिन करे क्या? प्रॉब्लम फोन नहीं, प्रॉब्लम रील और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, उसे छोड़ दे और मैट्रिक्स यूज कर ले। सेम फोन ओके, डायरेक्टली हम यहीं पे आएंगे, रॉन्ग साइड, वो आगे देखने वाला नहीं एक था। साइड में सारे लोग ट्रैफिक हटने का वेट कर रहे होते हैं। एक गाड़ी का अंदाज सोचता है अरे साइड में तो रोड खाली पड़ा है, चलो इससे चले जाते हैं। नहीं, लाइन में खड़े लोग तो चूतिए, मैं बुद्धिशाली बागड़ बिल्ला अकेला साइड से निकल जाऊंगा। फिर इस चूतिए के पीछे 50 और चूतिए घुसेंगे, फिर ऑपोजिट साइड से आती है गाड़ी। ये यही हॉर्न होना चाहिए, एग्री। नहीं चला जा, रोड तो खाली थी ना। घुसने देना यार। खाई में डाल दे गाड़ी, वैसे उड़ती होगी ना इसलिए घुसा इधर। प्लीज घुसने देना। आजा गान में घुस जा, मेरी सारी की सारी 50 गाड़ियां घुसा दे मेरी गान में। नया टनल बनाया है सरकार ने, घुस जा। ए पीछे ले, फिर ये 50 गाड़ियां वापस पीछे लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 1 घंटा ट्रैफिक और बढ़ेगा। अगर ड्राइविंग टेस्ट में कॉमन सेंस नाम का टेस्ट ऐड कर देंगे तो देश के 90% लोगों का लाइसेंस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस तो सुबह टट्टी के साथ बहा देते हैं हम लोग। ये ऐसा देश है मजनू जहां होशियार आदमी को शांत रहना पड़ता है ताकि मूर्ख लोग ऑफेंड ना हो जाए। कोई सिग्नल पे रुकता है तो पीछे से हॉर्न बजा के कहेंगे चलना चूतिए। कोई जेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है तो उसे कट मार के बोलेंगे मरना है क्या भोकड़ी के। लोगों के पास ट्रैफिक में 2 मिनट खड़ा होने का टाइम नहीं होता, लेकिन उसी रोड पे अगर झगड़ा हो जाए तो उसे देखने के लिए 10 मिनट गाड़ी रोक देंगे, भले पीछे ट्रैफिक ही क्यों ना हो जाए, हमें तो झगड़ा देखना है। सिग्नल तोड़ेंगे, पुलिस वाले को 200 देंगे और बोलेंगे देश में करप्शन बहुत बढ़ रहा है। वो बेचारे स्प्लेंडर वालों को पकड़ेंगे, उनसे पैसे छापेंगे, और बड़ी गाड़ी वाले किसी को उड़ा के भी जाएंगे, तब भी एक ऐसे लेके छोड़ देंगे, क्योंकि गरीब का खून तो पानी है, गान तो अमीरों से ही मरवानी है। कोई ईमानदार पुलिस वाला किसी रूल तोड़ने वाले को पकड़ेगा तो उसे सुनना पड़ता है तुझे पता है मेरा बाप कौन है। अरे क्यों अपने बाप का नाम खराब कर रहा है भोपाड़ी के। वैसे हमारे रोड के भी क्या कहने, वो लड़कियां अपने चेहरे पे 21 लेयर का मेकअप लगाती है, लेकिन हमारे रोड पे 1 लेयर का डांबर नहीं डाला जाता इनसे। 2 हफ्ते पहले डाला हुआ रोड ऐसे उखड़ता है जैसे मैग्नम आइसक्रीम के ऊपर से चॉकलेट की पपड़ी उखड़ती है। बारिश में तो शहरों में तुम चलते चलते कब स्कूबा डाइविंग करना चालू कर देते हो पता नहीं चलता। जैसे दीवार से चिपकली गिरती है वैसे तो ब्रिज टूट के गिरते हैं हमारे देश में। इस देश में सबको जल्दी है लेकिन देश आगे नहीं बढ़ रहा है। सबको लगता है देश बदलना चाहिए, लेकिन कोई और बदलेगा तो अच्छा है, मैं क्यों बदलूं, मैं तो गांड का अंधा चूतिया पगलू। इस देश में कॉमन सेंस को ही लकवा मार चुका है, सिविक सेंस वेंटिलेटर पे पड़ा है, और लॉजिक ने तो अपनी नस काट के आत्महत्या कर ली। ये तो बात हुई सिर्फ रोड और ट्रैफिक की, अभी तो और टॉपिक बचे सिविक सेंस के। थूकना, कचरा करना, फॉरेनर्स को हरास करना, हरासमेंट को जस्टिफाई करना, नालायकों से भरा पड़ा है हमारा देश। जो होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो, तो वीडियो को 3 लाख लाइक ठोको, मैं फटाक से सिविक सेंस का पार्ट 2 लेके आता हूँ। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में सेम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। Absolutely. I'm glad कि more people again, जैसा last time गैरी की वीडियो में था, oh my god, वो वीडियो तो अभी मुझे PTSD देता है। Not for what was, but what happened later on, if you know what I mean. लेकिन
इट शुड बी दैट वे। अगर इतनी अच्छी कोई भी प्लेटफॉर्म है, मेरा वीडियो भी एक 1K लोग देखे या 10K लोग देखे या कोई भी देखे, लोग तो देख रहे हैं। आई डू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। एट द सेम टाइम तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो। कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से नहीं बोलना चाहिए, या फिर यू शुड हैव दैट मच ऑफ सेंस विच इज़ बीइंग क्लॉक्ड। थैंकफुली काफ़ी चीज़ें ऐसी वही से हो रही है जहाँ पे लोगों को कॉल आउट किया जा रहा है व्हेन दे आर सेइंग जस्ट नॉनसेंसिकल थिंग्स जस्ट फॉर लाइक्स, अटेंशन, लाफ्स विच पीपल शुड नॉट बी लाफिंग एट, बट इन जनरल। एंड आई एम मोर देन ग्लैड कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है जिनके पास इतना सारा यूथ का अटेंशन है, भले ही कम हो ज़्यादा हो है, तो उसको अच्छी डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। जेन्युइनली इट टेक्स गट्स टू से दैट, बिकॉज जो उन्होंने लास्ट में बताया ना, इट्स वेरी मच ट्रू। वेन एवर एनी थिंग यूज टू हैपन, आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बोलूँ कि यार ये बराबर नहीं था। मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ मिलती है, क्या सब करते तो क्या हुआ, ये इसमें क्या हुआ, वाई डू यू कट द बैड वर्ड्स, they're literally bad words, you just said it yourself, why should I put it here, it's just not something I like, right? People would come and tell me that I am doing something wrong when I'm just existing in a way and trying to make a little change मेरे खुद के लिए। मेरे चैनल पे ऐसी मैं कोई चीज़ नहीं डालना चाहती, तो ये मेरे खुद के लिए जो अच्छा लगता है वो देखे, ना अच्छा है ना दिखे, बट नहीं, you have to come here and say, oh why don't you put such a VULGAR टाइप ऑफ कॉन्टेंट, बिकॉज उनको वही देखना है। तो तुम किसी और ट्यूब पे जाओ भाई, तुम ये गलत ट्यूब पे हो, है ना, राइट? सो इट जस्ट मेक्स सो मच सेंस। एवरी सिंगल थिंग व्हाट वाज सेड हियर इज सो डैम ट्रू और रिलेटेबल, एंड आई हैव टू क्लॉक माई सेल्फ इसके अंदर। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो थोड़े से यंग है, and they keep saying the word clock, which is like holding someone accountable if I'm not wrong. So maybe without understanding or being conscious, see this happens when, that's why you have to be very careful of what people you are around or what content you consume, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है लेकिन तुम वही चीज़ें दोहराने लगते हो उसके बाद, और फिर जो होता है वो सब दिखता है। I have been saying about a lot of certain jokes that are and were happening, memes that are not okay to be shared. मुझे ये आई थी कमेंट्स, अरे यू आर बीइंग सेंसिटिव, अरे डोंट डू दिस, अरे डोंट गो वॉच पोगो। आई हैप्पीली वॉच पोगो जेन्युइनली, लेकिन उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बाय द वे टू नॉट गो देयर। लेकिन देखो अभी क्या हाल है, देखो पीपल आर डूइंग दैट इन रियल लाइफ विद रियल पीपल, नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन just a joke and this. So yes, when you have a platform, use it in a good way as much as you can. और मुझे यही चीज़ यहाँ पे बोलनी है, एक चीज़ मैंने पहले बताया था कि yes you talk about all these things and then आप माँ बहन की गाली देते हो, उसके बाद आप हर चीज़ में XXX वाले जोक्स डालते हो। Not everything has to be done that way. यहाँ पे भी बहुत सारे थे जो मैं कट करने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टेक एनी रिस्क फर्स्ट। सेकेंड, आई फील देयर इज नो नीड, तुम अलग तरीके से भी बता सकते हो कोई चीज़। जो हॉर्न की जो पूरी बात हो रही थी उसमें देयर इज नो नीड टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। यू पीपल सी दिस एंड बी लाइक, अच्छा ये तो बहुत ओके है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज हाउ यू जोक, एंड देन दे जोक लाइक दैट विद रियल पीपल इन रियल लाइफ। समझ नहीं रहे हो, तुम ट्राई कर रहे हो अच्छी बात बताना, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हियर फॉर इट। तो खुद भी वो चीज़ छोटी से छोटी बात भी ध्यान रखा करो। देयर इज नो नीड फॉर it being actualized part of joke. You can joke, please, nothing wrong. और तुम actually ADULT jokes भी कर सकते हो, but not everything has to be like that. और Angry Prash does have a sort of way जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली जो या मजनू और उसका कैरेक्टर है वो ऐसी ही बातें करते हैं, which I get it. Again, like I said, most people want to watch that, unfortunately. And then they want to recreate that in their real lives. I'm more than glad and grateful and thankful कि ये बात बता रहे हैं, लेकिन in a way they're also promoting it. I can see that. And I really hope कि वो पार्ट को ज़रूरी नहीं है तो क्यों उस तरह से रखे। हाँ, दो रिक्शा और हॉर्न से बात करते हैं, बिकॉज आई नो, देखो मैं भी बहुत हॉर्न बजाती हूँ विदाउट रीज़न, पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आता है। I have to be there and I admit वो गलत बात है, बहुत इरिटेटिंग हो सकता है लोगों के लिए। मैं क्यों करती हूँ मुझे खुद नहीं पता, I just like it, not because people are irritated, बस ऐसे ही
समटाइम्स इफ आई एम कोई दिमाग में सॉन्ग चल रहा है तो उससे ऑन I have no idea why do I do that. I will try and I always try to not do that when people are around, but कभी कभार हो जाता है, which is something I will work on. I agree to it. Okay, but वही चीज़ कोई बात कर रहा है दो अलग तरीके से, तो उसमें एक घुसादू वाला चीज़ क्यों आता है? Why? What is the reason for it? Right? You are making those kind of jokes as well, which makes it easier for other people to think, अरे ये तो नॉर्मल है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे तो जोक है. And then people joke like that in comment section in my lives. Example है, किसी और को जाके बोलेंगे, don't normalize it, it's not normal, please. Right? Great thing here, but that's what needs to be called out. Why always give माँ बहन की गालियाँ? मेरी माँ बहन respect, किसी और की कुछ भी करो, ऐसी गालियाँ बोलो चलेगा, because what you mean by that गाली makes sense, right? अरे नहीं ये तो गाली सब बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग आप पीपल आर नो डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन देयर लाइफ विच इज़ नॉट गुड, तुम भी कर लो. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू रैशनलाइज योर ओन थाट्स समटाइम्स. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम बिकॉज आई डोंट थिंक कि उन्होंने ये चीज़ सोची भी है, विच इज़ वॉट आई एम सेइंग कि ये सोचो थोड़ा. आई डोंट रिमेंबर किसका था रिसेंटली, आई थिंक आई फॉरगॉट टू से, और मे बी मैंने बताया था ये चीज़, बट दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ यू शुड बी रिस्पेक्टिंग वुमेन एंड दिस एंड दैट, और पूरा वीडियो माँ बहन की गाली से भरा हुआ है. रियली? यू कैन यूज जेंडर न्यूट्रल गालियाँ. आई नो फ्रस्ट्रेशन में निकलती है, सब इंसान से निकलती है, ट्राई कर सकते हो, अगर ना भी निकले हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है तुम गालियाँ ही बोलो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालने के लिए, अच्छे हेल्दी तरीके भी है उससे. बट ठीक है, समझ सकती हूँ मैं, गुस्सा आया हो गया, बट वही you can also say a lot of other things which does not have a particular gender or it being discriminated like that. I'm not saying तुम बाप भाई की गालियाँ बोलो, मत बोलो इस तरह की गालियाँ. Then how can you say respect women and then do the same thing completely opposite in your own video at the same time? I don't get it. I think you need to just think more when you upload something, when you have such like what almost 8 million लोग देख रहे हैं यार. Think about it. Amazing people you have. इतना अच्छा content, इतना अच्छा animation they do. They always bring new topics. ये Google वाले reviews, AI सब brilliant. क्या दिमाग है यार, ज़बरदस्त. ठीक है, just one thing can help a lot of other people and them. तो क्या गलत हुआ? अच्छा ही होगा. I'm just here rooting for them. Me, you all. Let's do better in life क्योंकि change starts within. It has to be us. I'm sure I'm a human. I must have done something that's not true, like in the way I talk about, or probably hypocritical when I say something or do. See, you can call me out in the nicest way possible. It's okay. I'll work on myself. अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, मुझे समझ आया, I will work. कुछ गलत नहीं है to actually help someone be better than what they were yesterday. We all are human. हम सब गलतियाँ करते हैं and that's okay. शेम करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, उसके लिए अच्छे से बोल सकते हो और साथ बढ़ सकते हैं आगे. वी आर द यूथ, वी कैन डू अ लॉट फॉर आवर कंट्री एंड आवर सेल्व्स. लेट्स डू इट. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वॉच दिस, 1K 2K मे बी आई डोंट नो कितने यहाँ तक पहुँचेंगे, मे बी 500 लोग, मे बी. सो वाई नॉट, इट्स ओके. जितने भी लोग देख रहे हैं, लेट्स डू इट टुगेदर. मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की, आई कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. तो मैं भी सीखूंगी आज से, आप भी करेंगे. लेट्स डू इट. And bye. Love you.